Hello, students. Welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice. इस वीडियो में हम लोग BBM के यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 की पेपर नंबर 13 हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण से हम लोग क्या समझते हैं? आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो पोषण क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड देन पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार, पोषण की आवश्यकता एवं महत्व और पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ये सभी टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए समझते हैं पोषण क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित प्राणी अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी उनका सेवन करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। यह खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को शामिल करता है। पोषण का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। पोषण जो है उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और हमारा विकास होता है। शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देना पोषण का मुख्य कार्य होता है। बच्चों और किशोरों में शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करना, स्वास्थ्य बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और विभिन्न बीमारियों से बचाना, यही पोषण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आइए देखते हैं पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव भोजन द्वारा ऐसे तत्वों को ग्रहण करते हैं जो सजीव के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक होते हैं। यहाँ पे एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी विकास हो। विकास के सभी पक्षों को एक साथ हम लोग सर्वांगीण विकास के नाम से जानते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स वे रासायनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पोषण के माध्यम से जीव को तत्व प्राप्त होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। अभी तक लगभग 50 से अधिक पोषक तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जिसका उदाहरण है चावल, गेहूं, फल इत्यादि। दूसरा है प्रोटीन, शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, जो हमें दाल, मांस, दूध इत्यादि चीज़ों से प्राप्त होता है। एंड देन नेक्स्ट है वसा, जो कि ऊर्जा का स्रोत है और कोशिकाओं के लिए आवश्यक भी है। ये हमें तेल, घी और नट्स से प्राप्त होता है। एंड देन नेक्स्ट है विटामिन्स, सूक्ष्म पोषक तत्व जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। एंड देन नेक्स्ट है खनिज लवण, शरीर की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक होता है, जो कि हमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन पोषक तत्वों का संतुलन सेवन जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं पोषण से जुड़े कुछ प्रमुख बातें
पोषण मानवीय मूल्य आवश्यक है। पोषण में जो है मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। बिना अच्छे पोषण से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य जीवन का आधार पोषण होता है। पोषण के द्वारा ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। पोषक तत्व का स्रोत भोजन होता है। जो भोजन हम लोग अपने डेली के लाइफ में खाते हैं, उसी से हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं पोषण की परिभाषाएं। पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी भोजन द्वारा ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो प्राणी के शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे भागों की मरम्मत, बीमारी से लड़ने की क्षमता एवं शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता प्रदान करता है। पोषण की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से है। आइए हम लोग कुछ पोषण की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देखते हैं। पहला है वैज्ञानिक परिभाषा। वैज्ञानिक रूप से पोषण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, आइए देखते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिनका उपयोग वे ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि, विकास और शारीरिक कार्यों के लिए करते हैं। यह है भोजन का पोषण का वैज्ञानिक परिभाषा। अब है आहार संबंधी परिभाषा। पोषण का अर्थ है संतुलित आहार का सेवन करना, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल हो, ताकि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य परिभाषा। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग पोषण की क्या परिभाषा होती है। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग पोषण वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों से बचने और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता करती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय परिभाषा। पोषण न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, जो आहार की उपलब्धता और विविधता को निर्धारित करते हैं। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि पोषण का अर्थ न केवल भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया भी है जो स्वास्थ्य और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई होती है। अब आइए देखते हैं पोषण की आवश्यकता और महत्व। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या महत्व होता है। अब देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। सबसे पहले तो पोषण का सबसे पहला प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी सोर्सेस। देन नेक्स्ट है ग्रोथ, दैट मीन्स शारीरिक वृद्धि। एंड देन नेक्स्ट है रिपेयर पार्ट्स ऑफ डैमेज बॉडी, दैट मीन्स शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, दैट मीन्स रोगों से प्रतिरक्षा, हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाना। ये पोषण का महत्वपूर्ण कार्य होता है। पोषण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। पोषण बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोषण शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। देन नेक्स्ट है पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण। जो न्यूट्रिएंट्स है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल इत्यादि अनेक पोषक तत्व होते हैं। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इनका निर्माण
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है, जिसमें से कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स गन्ना, चुकंदर, खजूर इत्यादि में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स आलू, चावल, अरबी मक्का, साबूदाना इत्यादि में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं। ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। ये मंड के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत होता है। ये जंतुओं में बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जैसे कि काइटिन और भी हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो दैनिक गतिविधियों और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है। देन नेक्स्ट है ग्लूकोज का भंडारण। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित दैट मीन्स कलेक्ट किया जाता है, जिसे ऊर्जा की आवश्यकता के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट है पाचन में सहायता। फाइबर, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने और कब्ज को रोकने के लिए मदद करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा के स्तर के अनुसार। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं, विशेष रूप से उस वक्त जब ऊर्जा का स्तर के अनुसार ही ये कार्य करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है वजन नियंत्रण। संतृप्त कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे ओवर डाइटिंग से बचने में मदद मिलती है। एंड देन नेक्स्ट है वसा फैट्स। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से होता है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन वसा के रूप में संचित होता है। यह कार्बनिक घोलक में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होते हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन वसा के रूप में संचित होता है। ये कार्बनिक घोलक में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होते हैं। जंतुओं से हमें मक्खन, पनीर, दूध, घी, चर्बी इत्यादि रूप में और पादपों से हमें नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिल, मूंगफली इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ये सभी जो हैं क्या हैं, वसा के स्रोत है, जहाँ से हमें वसा मिलते हैं। अब आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स। वसा के क्या कार्य हैं। ये ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत होता है। यह भोजन के रूप में संचित रहती है। शरीर को आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। यह विटामिन ए, डी, के, ई और के लिए विलायक का कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रोटीन्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से होता है। प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग 14% भाग बनाती है। प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो अम्ल दैट मीन्स एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 10 अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। इनको हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल दैट मीन्स इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। शेष 10 अमीनो अम्ल का निर्माण जंतु कोशिकाएं स्वयं करती है।
उनको अनावश्यक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। देन प्रोटीन्स के स्रोत। प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्रोटीन मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर इत्यादि से प्राप्त होता है तथा वनस्पति दैट मीन्स पेड़ पौधों से, वनस्पति जगत से यह दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम इत्यादि से उपलब्ध होते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के क्या कार्य होते हैं? प्रोटीन शरीर में वृद्धि, निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करती है। ये एंजाइम्स के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करती है। प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाकर रुधिर स्राव को रोकती है। दैट मीन्स जो रक्त बहता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग कराकर वो रक्त के स्राव को रोकती है, रक्त को बहने से रोकती है। प्रोटीन वसाओं के संश्लेषण का कार्य करती है। एंड देन नेक्स्ट है प्रोटीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन्स की कमी से अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। विटामिन्स को हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। विटामिनों के स्रोत और उनके कार्य निम्नलिखित होते हैं। विटामिन ए के स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, दूध। और इनका कार्य होता है, विटामिन ए का जो काम है वो है दृष्टि, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक शरीर के विकास में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है साबुत अनाज, दालें, मांस, नट्स, हरी सब्जियां। और इनका कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना, मेटाबॉलिज्म, नर्व सिस्टम के स्वास्थ्य को के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट है विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है? नींबू, संतरा, कीवी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी। इनका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, घाव भरने में मदद करना। और विटामिन डी का क्या स्रोत है? धूप, मछली, अंडे, दूध इत्यादि। इनका कार्य क्या होता है? हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। देन नेक्स्ट है विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए का क्या क्या स्रोत है? विटामिन ई जो है वो नट्स, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल इत्यादि में पाए जाते हैं एवं इनका कार्य, इनका जो फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, कोशिकाओं की रक्षा करना, त्वचा के स्वास्थ्य में योगदान देना। एंड देन नेक्स्ट है विटामिन के के स्रोत। हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, फूलगोभी इत्यादि में विटामिन के पाए जाते हैं। इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इन विटामिनों का सही मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये जो विटामिन है इनको जो सही मात्रा में जो लोग लेंगे उनका हेल्थ हमेशा बना रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। देन नेक्स्ट है जल एवं खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल सल्ट्स। सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 to 80% भाग जो होता है वो जल होता है। दैट मीन्स वाटर। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जल सर्वाधिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। हमारे शरीर का लगभग 3 से 4% भार खनिज लवणों से होता है जो मुख्यतः कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लौह के क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स आदि होते हैं।
खनिज लवणों के मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, फल, अनाज, दूध, मांस, सलाद एवं नमक होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। जल और खनिज लवण के क्या कार्य हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। इनका मुख्य कार्य है जीव द्रव्य में संवेदनशीलता का गुण खनिज लवण के कारण होता है। खनिज लवण जीव द्रव्य के पीएच मान को बनाए रखते हैं। खनिज लवण हृदय स्पंदन दैट मीन्स हार्ट बीट, तंत्रिका संवहन, पेशी संकुचन आदि में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट है खनिज लवण अस्थियां, दांतों, रक्त आदि के निर्माण में भाग लेते हैं। खनिज लवण रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं। अब आइए हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताएं क्या होती है और क्यों होती है, इसे हम लोगों ने डिटेल में समझा। ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल इत्यादि अनेक पोषक तत्व होते हैं। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारी जीवन की रख रखाव एवं वृद्धि के लिए पोषक तत्वों एवं पोषण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।